नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज की बड़ी खबर जनपद के कासमाबाद से, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 1.5 महीने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन ऑपरेशन और अब वाराणसी में दोबारा ऑपरेशन के दौरान प्रसूता के पेट से निकला बैंडेज। जी हां, एक ऐसी लापरवाही जिसने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक परिवार को दर्द, चिंता और आक्रोश से भर दिया है। मामला है गाजीपुर के कासमाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। बरेसर थाना क्षेत्र के बदरपुर चांद गांव निवासी चंद्रकला देवी का 29 दिसंबर को इसी सीएचसी में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसव कराया गया था। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में नन्ही किलकारियां गूंज रही थीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार पेट में दर्द, कमजोरी और असहज स्थिति। परिजनों को समझ में नहीं आया कि आखिर समस्या क्या है। आखिरकार जब स्थिति गंभीर हुई तो परिवार इंद्रकला देवी को वाराणसी लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया उनको सबको स्तब्ध कर दिया। दोबारा ऑपरेशन किया गया और प्रसूता के पेट से बैंडेज निकाला गया। जी हां, वह बैंडेज जो कथित रूप से सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान अंदर ही छूट गया था। बुधवार को पीड़िता के भाई नीतीश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इसके बाद से उनकी बहन को लगातार दर्द और परेशानी झेलनी पड़ी। वाराणसी में जब दोबारा ऑपरेशन हुआ तब जाकर असली वजह सामने आई। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए बृहस्पतिवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसीएमओ आरके यादव स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। एसीएमओ आरके यादव ने चिकित्सकों से बातचीत की, ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और परिजनों से भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया इलाज से संबंधित सभी रिपोर्ट परिजनों से मांगी गई है। जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, परिजनों ने बताया कि पीड़िता को ब्लड की आवश्यकता है, जिस पर एसीएमओ ने अपने स्तर से तत्काल निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया। यह एक राहत भरा कदम जरूर है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन के दौरान मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया? क्या ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक जांच सूची, जिसमें गाज, बैंडेज और उपकरणों की गिनती शामिल होती है, उसका पालन नहीं हुआ, या फिर यह कोई तकनीकी त्रुटि थी? चिकित्सा जगत में सर्जरी के बाद स्पंज, स्काउट यानी उपयोग किए गए गाज और बैंडेज की गिनती एक अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसे में यदि वास्तव में बैंडेज अंदर छूट गया तो यह गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आएगा। सोचिए, एक माँ जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, जो खुद को संभाल नहीं पाई और 1.5 महीने तक असहनीय दर्द सहती रही। यह सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि मानसिक आघात भी है। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते वाराणसी में दोबारा जांच नहीं होती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। गाजीपुर सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिदिन दर्जनों प्रसव और ऑपरेशन होते हैं। सरकार की योजनाओं के तहत सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े कर देती हैं। क्या पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है? क्या ऑपरेशन थिएटर में संसाधनों की कमी है? क्या निगरानी तंत्र पर्याप्त मजबूत है? ये सवाल सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। एसीएमओ ने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष होगी, रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो संबंधित चिकित्सकों और स्टाफ पर विभागीय कार्रवाई संभव है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी मांग किया है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि सच्चाई सामने आए और पीड़िता को न्याय मिल सके। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार सर्जरी के दौरान किसी भी सामग्री का अंदर छूट जाना एक दुर्लभ लेकिन गंभीर त्रुटि मानी जाती है।
इससे संक्रमण, आंतरिक क्षति और जान का खतरा तक हो सकता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया अनिवार्य होती है। यदि उसमें कहीं चूक हुई हो तो उसे सुधारना बेहद आवश्यक है। हालांकि एसीएमओ द्वारा तत्काल जांच शुरू करना और ब्लड की व्यवस्था करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन असली कसौटी होगी जांच की निष्पक्षता और दोषियों पर कार्रवाई। यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं का है जो सुरक्षित मातृत्व की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। गाजीपुर के कासमाबाद से सामने आया यह मामला एक चेतावनी भी है और एक जिम्मेदारी भी है। चेतावनी की स्वास्थ्य सेवाओं में जरा सी चूक किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, और जिम्मेदारी कि हर मरीज को सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज मिले। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पे है। क्या सच्चाई सामने आएगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? इन सवालों के जवाब वक्त देगा। फिलहाल हमारी संवेदनाएं पीड़िता के और उसके परिवार के साथ है और उम्मीद है कि उन्हें शीघ्र न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।